हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, उस टॉपिक को हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हम इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, देखो राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था, ये हमें अच्छे से पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे। तो वृहत राजस्थान के जो महाराज प्रमुख हैं वो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। जो वृहत राजस्थान है वो राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था, उसका ये फोर्थ चरण था। ठीक है, और ये चरण 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ। तो हमें पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और जो अंतिम चरण था वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी। तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो वृहत राजस्थान है वो राजस्थान के जो चौथा चरण है, कौन सा चरण है, चौथा जो चरण है उसको बोलते हैं वृहत राजस्थान। ठीक है, और वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ था। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री या फिर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर आएगा पंडित हीरालाल शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आता है 1 नवंबर को। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को और राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज प्रमुख राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम कब दिया गया था। ठीक है, तो देखो 1 नवंबर 1956 तक तो 1 नवंबर 1956 तक तो क्या था, राज प्रमुख नाम था। फिर सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1956 में, उसमें जो राज प्रमुख का नाम है वो हटा करके राज्यपाल उसको कर दिया जाता है। ठीक है, और जो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ था। देखो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो हमें पता होना चाहिए कि 19 देसी रियासतें, ठीक है, और 3 ठिकाने। ठीक है, 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब 3 ठिकानों का विलय हुआ था। इन 3 ठिकानों का हमें नाम पता होना चाहिए, तो उनका नाम था नीमराणा, लावा, ठीक है, लावा और कुशलगढ़। ये 3 ठिकानों के नाम थे। ठीक है, ये 3 ठिकाने हैं, 3 ठिकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, देखो राजस्थान के एकीकरण की अगर बात की जाए या फिर भारत के एकीकरण की बात की जाए, तो सबको पता है कि इनका जो एकीकरण हुआ था वो किसने किया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, देखो उन्होंने किया था एकीकरण। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जो एकीकरण, अगर राजस्थान के एकीकरण की बात आ रही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा। लेकिन अगर भारत का एकीकरण का भी क्वेश्चन आता है कि एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो देखो एक तो जाता है वीपी मेनन को। ठीक है, वीपी मेनन, ये आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, और इसके अलावा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने भारत का पूरा एकीकरण किया। भारत जब आजाद हुआ था उस समय 552 भारत में देसी रियासतें थी और इन सारी देसी रियासतों को बाई हुक और बाई क्रुक उन्होंने भारत में एकीकृत किया। ठीक है, तो राजस्थान के जो एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और अगर देखो उसके भारत के एकीकरण का भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर भी आएगा पटेल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर उदयपुर संयुक्त राजस्थान में कब सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो देखो उदयपुर जो है वो 18 अप्रैल 1949 को राजस्थान में सम्मिलित हुआ था। देखो राजस्थान का जो एकीकरण का जो सेकंड चरण है उसका नाम है राजस्थान संघ। ठीक है, और उस संघ में 18 अप्रैल 1949 को जोड़ दिया जाता है उदयपुर को। ठीक है, और फिर इस राजस्थान संघ का नाम हो जाता है संयुक्त राजस्थान और यह प्रक्रिया संपन्न होती है 18 अप्रैल 1949 को। सॉरी, 18 अप्रैल ये नहीं आएगा इसका आंसर, एक सेकंड। 18 अप्रैल 1949 नहीं, 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, देखो क्या होता है, सेकंड चरण हमने डिस्कस किया राजस्थान संघ। उस राजस्थान संघ में जब उदयपुर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसका नाम चेंज हो जाता है और राजस्थान एकीकरण का थर्ड चरण है, उसका नाम है संयुक्त राजस्थान और वो चरण मतलब संपन्न हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी। तो देखो विशाल राजस्थान या वृहत राजस्थान राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है और इस समय राजस्थान की जो राजधानी थी उसका आंसर आएगा जयपुर। ठीक है, देखो जब विशाल राजस्थान जब बनता है तो राजस्थान के विभिन्न जो जिले थे उनको अलग अलग विभाग दे दिए जाते हैं। तो एक पी सत्यनारायण, क्या नाम है,
पी सत्यनारायण राव कमेटी गठित की जाती है और ये कमेटी डिसाइड करती है कि राजधानी कहाँ स्थापित की जाएगी, हाईकोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो वो डिसाइड करती है पी सत्यनारायण राव कमेटी, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही जयपुर में तो राजधानी, ठीक है। और हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर में, शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर में, ठीक है। और कृषि विभाग, वन और सहकारी विभाग कोटा में, और खनिज और कस्टम्स सॉरी एक्साइज विभाग जो है, खनिज और एक्साइज विभाग जो है वो उदयपुर में स्थापित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, तब इस राजपूताना वाले क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था, ठीक है। देखो, जो मत्स्य संघ है वो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है। इस मत्स्य संघ को शेष राजस्थान के साथ में कब जोड़ा गया था, ठीक है। तो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को शेष राजस्थान के साथ में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब मत्स्य संघ का गठन हो रहा था तो उसमें 4 तो देसी रियासतें और एक ठिकाना, ये सम्मिलित करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अब 4 देसी रियासतों में कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। और नीमराना जो था वो ठिकाना था, तो उसमें जयपुर राज्य मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ था, ठीक है। तो देखो, विशाल राजस्थान चौथा चरण था और 5वें चरण में मत्स्य संघ को विशाल या वृहत राजस्थान में जोड़ दिया गया और फिर राजस्थान का नाम हो गया, चरण का 5वें चरण का नाम हुआ संयुक्त विशाल राजस्थान। तो इसमें मत्स्य संघ को जोड़ा गया था और फिर एकीकरण का 5वां चरण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस किस तिथि से शुरू हुआ था। तो देखो, जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है। और राजस्थान जो स्थापना दिवस वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को ही जो राजपूताना वाला क्षेत्र है उसको राजस्थान नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।